नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैथ के अंतर्गत वो चल रहा था समय एवं कार्य। समय एवं कार्य के अंतर्गत दोस्तों हमने 7 पार्ट पढ़ लिए हैं और आज हम बात करेंगे आपसे 8वें पार्ट के बारे में। 8वां पार्ट दोस्तों हमारे पास में जो होगा वो होगा मजदूरी से संबंधित। ऐसे सवाल काफी होते हैं दोस्तों जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं मजदूरी से संबंधित, और काफी जो विद्यार्थी हैं हमारे वो उन सवालों को छोड़ के आ जाते हैं। देखो दोस्तों, काफी जो सवाल ऐसे होते हैं जो इजी भी होते हैं और काफी जो सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़ा टाइम को लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम चर्चा करेंगे सवालों की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने पहला सवाल। पहले सवाल के अंतर्गत मित्रों लिखा हुआ है कि ABC अलग अलग एक काम को 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और काम समाप्त करने के बदले में उन्हें 45,000 रुपए की राशि मिलती है। तो ज्ञात करें प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों, प्रत्येक का हिस्सा भी पूछा जा सकता है, ए का भी पूछा जा सकता है, बी का भी पूछा जा सकता है और सी का भी पूछा जा सकता है। लेकिन जिस सवाल के अंतर्गत जितने सवाल बनेंगे मैं आपको उन सभी सवालों को सोल्व करके बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें पेन कॉपी के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ABC 12, 15 और 20 दिन। तो यहाँ पे दोस्तों ए के अंतर्गत लिखा हुआ है 12, बी के अंतर्गत लिखा हुआ है 15 और सी के अंतर्गत लिखा हुआ है 20 दिन। एलसीएम जो होगा हमारे पास में वो कितना होगा 60। 12 का भाग दूंगा तो 12 पंजो कितना 60, 15 का दूंगा कितना 4, 30 का भाग दूंगा कितना 3। दोस्तों यहाँ तक हमारे पास में बात समझ में आई होगी, वो सारी चीजें पहले वाली ही है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश एक बार फिर से करें छोटे से लेवल से कि ए एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, सी एक दिन में 3 पेड़ लगाता है। दोस्तों जो पूंजी जो होती है हमारे पास में या फिर मजदूरी जो होती है हमारे पास में वो जो बांटी जाती है वो बांटी जाती है कार्य क्षमता के अनुसार कि कौन सा बंदा कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमारे पास में कहा गया है कि जैसे ये काम समाप्त करेंगे तीनों मिलकर ए प्लस में बी प्लस में सी, इन तीनों को मिलता है 45,000 रुपए की राशि। कितने की राशि 45,000 रुपए की राशि। जैसे ये काम समाप्त करेंगे इनको 45,000 रुपए की राशि मिलेगी। अब आप बात देखेंगे हमारे पास में कि ए 5 पेड़ लगाता है, बी 4 लगाता है, सी कितना लगाता है 3। क्लियर यहाँ तक। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ दोस्तों कि 5 और 3 9, 9 और 3 कितना 12, यानी कि 12 यूनिट का जो मान है वो 45,000 के क्या है बराबर है। तो समझने की कोशिश करें कि 12 जो यूनिट है मित्रों 12 यूनिट बराबर में कितना है 45,000। कितने हैं दोस्तों 45,000। इनको हम काटते हैं दोस्तों, देखो 3 से काटा तो 3 से कितना हो गया 4 और 3 से ये काटा तो दोस्तों हमारे पास में होगा 15,000। 4 का अगर भाग 15,000 के अंतर्गत देते हैं तो 4 3 कितना हो गया दोस्तों 12। फिर बच गया हमारे पास में कितना 3, फिर यहाँ से भाग देंगे 3 का मतलब 30, 4 का भाग दिया 4 7 कितना 28। क्लियर यहाँ तक। फिर हमारे पास में दोस्तों दो बच गए कितने होंगे 20, फिर 4 का भाग देंगे तो ये कितना आ गया दोस्तों 3750। एक यूनिट का जो मान है यानी कि जो बंदा एक पेड़ लगाएगा उसको हमारे पास में 3750 रुपया दे दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए बराबर में एक दिन में एक 5 पेड़ लगाता है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3750 गुणा में कितना 5 बराबर, देखो 0 का तो 0, 5 5 25, 5 2 35 और 2 37, 2 3 बच गए 15, 3 कितना 18। दोस्तों ए को मिलेगा 18,750 रुपए की राशि। अगर हम बात करें बी को कितना मिलेगा तो एक यूनिट का मान कितना है 3750, तो 3750 गुणा में कितना होगा 4। तो यहाँ पे 0 का हो गया, फिर 4 पंजो कितना 20, 2 हो गए 7 चौको 28, 3 बच गया हमारे पास में 3 और ये कितने होंगे 15। यानी कि बी को जो राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी दोस्तों 15,000 रुपए की राशि। अगर कहा जाए दोस्तों कि सी को कितना मिलेगा तो एक यूनिट का मान 3750 गुणा में कितना हो जाएगा हमारे पास में 3। तो यहाँ से देखेंगे 0 का तो 0, 5 3 कितना 15, 1 21 और 2 कितना 22, 2 बच गए तो ये कितना होंगे दोस्तों 11,250। यानी सी को मिलेगा 11,250, बी को मिलेगा 15,000 और सी को मिलेगा 18,750।
इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जाम में अधिकतर जो पूछा जाता है वो एक का पूछा जाता है, या ए का या बी का या सी का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। पूंजी जो बढ़ती है हमारे पास में, या फिर हम कहें मजदूरी जो बढ़ती है, वो किसके आधार पर बढ़ती है? वो बढ़ती है कार्य क्षमता के आधार पर। कार्य क्षमता के आधार पर पूंजी या फिर मजदूरी को वितरण किया जाता है। लेंगे दोस्तों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत दोस्तों क्या लिखा गया है उस बात को समझेंगे। देखें यहाँ पे अगले जो सवाल के अंतर्गत दोस्तों लिखा गया हमारे पास में कि ए और बी अलग अलग एक काम को 15-20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे सी की सहायता से एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने पूरे काम को समाप्त करने के बदले में 3600 रुपया मिलते हैं। तो ज्ञात करें सी का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को समझने की कोशिश करें। हर सवाल के अंतर्गत आपको थोड़ा घूम के मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। देखो ए 15 दिन में करता है, तो बी हमारे पास में 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस में बी प्लस में सी की सहायता से कहा गया है कि वे सी की सहायता से उस काम को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 दिन, 5 और 20 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा दोस्तों? 60। 15 का भाग देंगे 4, 20 का भाग देंगे 3 और 5 का भाग देंगे कितना? 12। ध्यान रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं है मेरे हिसाब से। अब आप देखें 4, 3 और कितना? 15। बंदे ने कहा है दोस्तों कि सी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो तीनों को कार्य समाप्त होने के बदले में, जो कार्य करने के बदले में या कार्य समाप्त होने के बाद में 3600 रुपए की राशि मिलती है। तो आप यहाँ देखें कि तीनों की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 12। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 12 जो यूनिट का जो मान है वो कितना है दोस्तों? 3600 के बराबर है। तो एक यूनिट का मान कितना होगा मित्रों? 300। ध्यान रखिएगा, एक यूनिट का मान 300 है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि बंदे ने पूछा है कि सी का हिस्सा ज्ञात करें, तो सी बराबर में सी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत बताया है कि अगर मैं तीनों की कैपेसिटी में से इन दोनों की कैपेसिटी घटा दूं तो मेरे पास में सी के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या निकल के आएगी एक दिन की। अब आप देखें कि अगर मैं 12 में से 7 को घटाता हूं तो कितना आएगा? सी बराबर में कितना? 5 और एक यूनिट का मान कितना है? 300। तो 5 गुणा 300 करूंगा तो सी का जो हिस्सा बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों? ओनली फॉर 1500 रुपए। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। ज्यादा कुछ भी नहीं करना, आपको हल्का सा दिमाग लगाना है। पिछले जो हमने वीडियो समय एवं कार्य से संबंधित जो डाली है, आप टाइप टू टाइप देखेंगे तो आपकी जो कमजोरी है, सवालों को ना करने की जो जिज्ञासा है, उसको आप दूर कर सकते हैं। तो लेंगे दोस्तों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास में लिखा गया है कि ए बी सी एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी उसी काम को 36 दिन में। देखो ए प्लस में बी एक काम को 24 दिन में, ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों मिलकर एक काम को 24 दिन में, और ए प्लस में बी उसी काम को कितने? 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन पे कहा गया है दोस्तों कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम को समाप्त करते हैं। इसके बदले में उन्हें 3600 रुपए की राशि मिलती है। तो ज्ञात करें बी का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करें। लेकिन एक लाइन के अंतर्गत हमारे पास में यहाँ पे ये और लिखा गया है कि अगर बी और सी मिलकर इस काम को करें, बी और सी काम को करें तो 30 दिन का समय लेते हैं। बी और सी काम को करेंगे तो कितने दिन का समय लेंगे? 30 दिन का। अब आप यहाँ देखें, देखो दोबारा सवाल को सुन लीजिएगा। कहा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन पे कहा गया कि यदि ए और बी उस काम को करें तो 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन पे कहा गया है कि अगर बी और सी उसी कार्य को करें तो 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन तीनों कार्य समाप्त करने के बदले में 3600 रुपए की राशि लेते हैं।
तो ज्ञात करें, यहाँ पे पूछा गया है कि ज्ञात करें कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो अब आप देखें 24 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 36 और यहाँ पे कितना है दोस्तों 30। तो मैं यहाँ पे जो एलसीएम लूंगा दोस्तों तो वो ले लिया मैंने, मेरे पास में कितना 720, कितना भी रख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। देखो 24 का 72 में भाग दूंगा 3 बार जाएगा, 3 का मतलब 0, 72 का भाग दूंगा कितना 20, और 30 का देखो 0 से तो 0 कट ही गया, और 3 का 3 दूनी कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया दोस्तों हमारे 24 बार, कितना हो गया 24 बार। मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी सी तीनों मिलकर 30 पेड़ लगाते हैं, ए और बी 20 पेड़ लगाते हैं, बी और सी कितना 24। लेकिन कहा गया है कि तीनों को ए प्लस में बी प्लस में सी जैसे ही काम समाप्त होगा रुपया 3600 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे देखें कि तीनों कितने पेड़ लगाते हैं 30। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 30 यूनिट का जो मान है मित्रों वो कितने के बराबर है 3600 के। 1 0 से 1 0 यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारे पास में 120। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 120। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 120। दूसरी कंडीशन पे अब आप समझें कि यहाँ पे बी का हिस्सा पूछा है। अब आप यहाँ दिमाग लगाएं थोड़ा सा, अगर इन तीनों की कैपेसिटी में से, अगर इन तीनों की कैपेसिटी में से मित्रों मैं ए और बी का मान घटा दूं तो मेरे पास में सी का मान बचेगा। तो आप यहाँ देखें कि 30 में से अगर 20 चले जाते हैं तो सी का मान कितना है 10। सी का मान कितना है 10, और सी का मान यहाँ 10 अगर रख दूं मैं तो बी का जो मान बचेगा वो कितना बचेगा दोस्तों 1400। कितना बचेगा 1400। तो मैं ये लिख सकता, सॉरी 1400 नहीं, कितना बचेगा 14। यहाँ पे देखें बी का सी का मान कितना है 10, अगर 10 यहाँ सी की जगह रख देता हूं तो 24 में से 10 जाएंगे तो बी का मान कितना बचेगा 14। जब 1 यूनिट का मान कितना है 120, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा बी बराबर में कितना 120 गुणा में कितना 14। अब देखो जीरो का तो जीरो है ही, 14 दूनी 28, 2 14 एकम 14, यानी कि 1680 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा किसको बी को। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। लेंगे दोस्तों अगला सवाल। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत हमारे पास में लिखा हुआ है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ एक काम को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में 5 दिन में। फिर अगली कंडीशन पे कहा गया है दोस्तों हमारे पास में कि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 सही 4/7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस में बी जो है हमारे पास में 8 सही 4/7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगली कंडीशन पे कहा गया है दोस्तों कि बी और सी उसी कार्य को 7.5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करते हैं तो इसके बदले में उन्हें 7200 रुपए की राशि मिलती है। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे बी और सी 7.5 दिन में कर रहे हैं, तो यानी कि बी प्लस में क्या होगा दोस्तों सी। तो यहाँ पे 7.5 दिन का मतलब हम 15/2 भी लिख सकते हैं, या फिर 7 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगली कंडीशन पे कहा गया है कि जैसे ही इनका कार्य समाप्त होगा ए प्लस में बी प्लस में सी और तीनों को 7200 रुपए की राशि दे दी जाएगी। किन किन को, ए को बी को और सी को, तीनों को 7200 रुपए की राशि दे दी जाएगी। तो ज्ञात करें बी का हिस्सा क्या होगा। तो अब आप यहाँ देखें कि पहले तो आप ये जो हमारे पास में ये भिन्न है इनको सरल भिन्न में बदलो। देखो 5 का तो 5 ही होगा, 7 तो 8 56 और 4 कितना 60 बटे में कितना 7, 7 दूनी 14 यानी कि 15 बटे में कितना 2। तो यहाँ से जो एलसीएम जो निकलेगा मेरे पास में वो कितना होगा 60। 5 का भाग दूंगा दोस्तों 12, 60 में 60 का तो कितना 7, 15 में 4, 4 ऊपर जाएगा। देखो इस तरीके से 60 बटे में कितना 15 और ये 2 ऊपर चल जाएगा, 15 1 15 कितना 4, तो यहाँ से कितना होगा 8। ध्यान में आ रही है बात समझ में आपको। तो ये इस तरीके से हमारे पास में मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 पेड़ लगाते हैं। ए और बी 7 पेड़, बी और सी कितना 8 पेड़। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन पे लिखा हुआ है कि ए बी और सी जैसे ही काम समाप्त होगा 7200 रुपए की राशि दी जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखो तीनों की कैपेसिटी कितनी है 12। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 12 जो यूनिट है मित्रों, 12 यूनिट बराबर में कितना है 7200 के। तो
तो 1 यूनिट बराबर में कितना है हमारे पास में 600। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। दूसरी कंडीशन पे कहा है कि बी का हिस्सा ज्ञात करें। अब देखिएगा, आप समझने की कोशिश करें कि अगर इन तीनों मान में से, अगर इन तीनों के मान में से अगर मैं ए बी का मान घटा दूं, यानी कि 12 में से 7 घटा दूं, तो सी का मान कितना होगा दोस्तों? सी बराबर में कितना होगा? 5। 12 में से 7 घटाएंगे तो सी का मान कितना आएगा? 5। और सी हमारे पास में 5 है, तो देखो बीसी का मान कितना है? 8। तो सी की जगह हम 5 रखेंगे तो 5 इधर जाएगा, तो बी का मान जो बचेगा वो कितना बचेगा दोस्तों? 3। क्लियर यहाँ तक? जब 1 यूनिट का मान 600 है तो बी कितने पेड़ लगाता है दोस्तों? 3। तो मैं यह लिख सकता हूं बी बराबर में 3 गुना में कितना? 600 बराबर में बी का जो हिस्सा होगा दोस्तों वो कितना होगा? 1800 रुपया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और लेता हूं मैं अगला सवाल। अगले सवाल जो है, जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा उसी तरीके से सवाल का लेवल जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिएगा, सवाल में लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में बहुत शानदार और अच्छे लेवल का सवाल है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास में जो कंडीशन लिखी हुई है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 19/23 और बीसी 8/23 काम करते हैं, इन्हें पूरे काम के बदले में 1058 रुपए की राशि दी जाती है। 1058 रुपए की राशि दी जाती है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। देखो, ए और बी मिलकर किसी काम का 19/23, यानी कि ए प्लस में बी जो है वो किसी काम का 19/23 भाग काम करते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है बी और सी, बी प्लस में सी वो 8/23 भाग काम करते हैं। कितना दे रखा है दोस्तों? 8/23 भाग करते हैं। इन्हें पूरे काम के बदले में 1058 रुपए की राशि दी जाती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि जैसे ए प्लस में बी प्लस में सी काम को समाप्त करेंगे तो इनको 1058 रुपए की राशि दी जाएगी। तो सवाल के अंतर्गत जो दोस्तों पूछा गया है वो पूछा गया है कि ए की राशि ज्ञात करें। अब आप समझने की कोशिश करें। देखो, ए और बी, बी और सी, यानी कि टोटल जो है हमारे पास में वो कितना है? 23। यहाँ पे भी कितना है? 23। तो मैं ये कह सकता हूं कि यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों की जो कैपेसिटी है वो कितनी है दोस्तों? 23 है। कितनी है दोस्तों? 23। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो हर का जो मान है वो क्या है दोस्तों? समान है। तो ए बी सी की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है? 23। दूसरी कंडीशन देखो, ए और बी, ए प्लस में बी की कैपेसिटी कितनी है? 19 है। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? 19। क्लियर यहाँ तक? अगर अब हमारे पास में टोटल मेरे पास में कितनी है? 23। तो यहाँ पे अगर मैं तीनों के मान में से ए बी का मान घटा दूंगा तो सी का मान कितना आएगा दोस्तों? 4। क्लियर यहाँ तक? दूसरी कंडीशन पे अब आप यहाँ देखें कि अगर मेरे से पूछा जाए किसका मान, अगर मेरे से पूछा जाए कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो अब आप यहाँ देखें कि b प्लस में c जो है वो कितना है दोस्तों? 8। bc का मान कितना है? 8। और ab का मान कितना है? 19। ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं c की जगह 4 रखूं तो b का मान भी कितना होगा दोस्तों? 4। क्लियर आ रही है बात समझ? अब आप यहाँ देखें कि अगर मेरे पास में देखो b का मान 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 रखूंगा तो a का मान कितना होगा मेरे पास में? 15। अब देख लीजिएगा, देखो c का मान कितना है? 3, b का मान 4 है और a का मान कितना है? 15। अब टोटल 23 होना चाहिए। तो अगर 15 में 4 जोड़ू 19 और 19 में 4 जोड़ू तो कितना? 23। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि तीनों 23 यूनिट काम करते हैं और वो कितने रुपए लेके आते हैं? 1000 कितना? 58। तो यहाँ पे अगर काटना चाहो तो आप काट सकते हैं, और अगर नहीं काटना चाहो तो एक यूनिट बराबर लिख सकता हूं 1058 बटे में कितना दोस्तों? 23। ए का हिस्सा पूछा है तो ए का हिस्सा कितना है दोस्तों? 15 है। ए का हिस्सा कितना है दोस्तों हमारे पास में? 15। तो गुणा में कितना हो गया? 15। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ किसका? ए का हिस्सा। तो अब आप यहाँ देखेंगे मेरे पास में कि 23 में यहाँ पे भाग देता हूं तो 23 चौको कितने होंगे दोस्तों? 92। 23 चौको कितने होंगे? 92। तो अब हमारे पास में जो बचा है दोस्तों वो कितना बचा है?
यहाँ पे बचा है दोस्तों मेरे पास में 13। 13 का मतलब हो गया कितना 138। कितने होंगे 138। और अगर मैं यहाँ पे मेरे पास में 23 गुणा में कितना करता हूं 5, देखो 5 3 15 1, फिर यहां से कितना होगा 5 दूनी 10, तो यानी कि 115। और 6 की अगर बात करूंगा तो देखो 6 3 18 1, फिर यहां से 6 कम 6, देखो 6 3 18 1 बच गया, 6 दूनी 12 रे कितना 13। तो ये कितनी बार जाएगा हमारे पास में 6 बार। तो यहाँ पे कितना हो गया 6। तो देखो ये कितनी बार कटा है दोस्तों 46 बार। 46 गुणा कितना करेंगे हम 15। 46 गुणा कितना करेंगे हम 15। तो देखो यहाँ पे 15 6 की 90, तो 0 9 बच गए, 15 चौको 60 और 9 कितना हो गए दोस्तों 69। तो आंसर जो बनेगा मेरे पास में जो ए का हिस्सा जो आएगा वो कितना आएगा 690 आंसर। कितने आएंगे दोस्तों 690। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये अच्छा सवाल था, वेरी वेरी मोस्ट सवाल था, तो आपको ये नोट कर लेना है। लेंगे दोस्तों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत मित्रों लिखा हुआ है हमारे पास में, समझने की कोशिश करें। ABC अलग अलग किसी कार्य को 15 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A 15 दिन में करता है, B कितने में 20 दिन में, और C कितने दिन में 30 दिन में। एलसीएम कितना होगा 60, 15 का भाग देंगे 4, 20 का देंगे कितना 3 और 30 का देंगे कितना 2। यहां तक ये बात समझ में आनी चाहिए। तो आगे की जो कंडीशन पे लिखा हुआ है कि 15 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, मार्क करना इस सवाल को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, यानी 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। फिर आगे लिखा हुआ है हमारे पास में अगले 4 दिन के बाद, यहाँ पे लिखा गया है कि अगले 4 दिन के बाद बी भी काम छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है दोस्तों बी भी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को सी अकेला समाप्त करता है, और जैसे ही कार्य समाप्त होगा तो उन्हें कार्य के बदले में 4800 रुपए की राशि दी जाती है। कितनी दी जा रही है दोस्तों 4800। कार्य समाप्त होने पर उन्हें 4800 रुपए की राशि दी जाती है। तो फिर सवाल के अंतर्गत पूछा है कि ज्ञात करें कि सी का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों सी का हिस्सा पूछा है कितना होगा। सवाल बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करें। तो देखो यहाँ पे ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी कितना 30 दिन में। 15 का भाग दिया 4, 20 का दिया 3, 30 का दिया कितना 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझने की कोशिश करें कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कंडीशन पे, और फर्स्ट कंडीशन पे लिखा गया है मेरे पास में कि तीनों ने मिलकर एक साथ काम किया। तो तीनों ने मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। कितने दिन काम किया दोस्तों 4 दिन। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो 4 दिन यानी कि 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 से गुणा होगा तो ये कितने लगे पेड़ हमारे पास में 36। फिर क्या कहा गया है कि अगले 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। देखो 4 दिन के बाद तो ए काम छोड़ दिया, तो ए ने 4 दिन काम किया, फिर अगले 4 दिन बाद बी ने। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों बी प्लस में सी, तो 4 गुणा में कितना 5 बटे में कितना नीचे आएगा कितना 20। तो देखो 36 और 20 काम कितने होंगे दोस्तों हमारे पास में 56 काम हो गया। कितना हो गया 56। लेकिन काम कितना करवाना हमें 60 काम करवाना। 60 में से 56 घटाएंगे तो निश्चित रूप से शेष काम किसने किया है सी ने। और सी ने कितने पेड़ लगाए दोस्तों 60 में से 56 अगर घटा दें तो 4 पेड़ लगाए। कितने लगाए 4 पेड़। अगर मैं देखो एक दिन में 2 पेड़ लगाता है तो 4 पेड़ कितने दिन में लगाएगा दोस्तों 2 दिन में। तो शेष काम जो सी ने किया है वो कितने दिन में किया है 2 दिन में। अब सवाल की बात को समझना है कि यहाँ पे देखो ये जो समय जो हमारे पास में ये सवाल है ये उसी तरीके का सवाल है जिस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन वहां पे क्या था कि धनराशि नहीं दी थी, यहाँ पे धनराशि है हमारे पास में। अब आप यहाँ देखें कि ए की हाजिरी कितनी हुई है। ए ने काम ओनली फॉर कितने दिन किया दोस्तों 4 दिन। तो एक दिन में 4 पेड़ लगाता है
वे एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, तो 4 दिन में कितना पेड़ लगा देगा दोस्तों? तो 4 गुणा 4, तो कितने पेड़ हो गए? 16। ये किसका मान हो गया? ए का। फिर बी की हाजिरी देखो, 4 दिन तो ए के साथ में किया है और 4 दिन किसके साथ में किया है? बी के साथ में। एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, तो फिर 4 4 कितने? 8 दिन में कितने पेड़ लगाए होंगे बी ने? हमारे पास में दोस्तों बी ने कितने लगाए? 24। तो ये मान हो गया हमारे पास में किसका? बी का। अब हम बात करें सी का, तो देखो सी ने 4 दिन ए बी के साथ में, फिर सी ने 4 दिन किसके साथ में? बी के साथ में, और 2 दिन स्पेशल शेष काम किया है। तो 4 4 8 2 कितना? 10। एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो 2 गुणा में कितना? 10। तो सी कितने पेड़ लगाएगा दोस्तों? 20। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पे क्या होगा? 16 अनुपात 24 अनुपात कितना? 20। 4 से काटें तो 4, 4 से काटें तो कितना? 6, 4 से काटें तो दोस्तों 5। तीनों की यूनिट का मान कितना है? 6 4 10 और 5 कितना? 15। 15 यूनिट बराबर में हमारे पास में कितना रुपया दिया दोस्तों? 4800। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 15 यूनिट का जो मान है मेरे पास में वो कितना है? 4800 के बराबर है। तो एक यूनिट का देखो 15 3 कितने होंगे? 45 और 15 दूनी 30। एक यूनिट का मान कितना है? 320। राशि क्या पूछी थी कि सी का हिस्सा ज्ञात करें। एक यूनिट का मान यानी कि एक पेड़ के बदले में 320 रुपए मिलेंगे, तो सी बराबर में, तो सी ने कितने पेड़ लगाए? 5। तो यानी कि 320 गुणा कितना? 5 बराबर में 0 5 दूनी 10 1 15। यानी कि हमें जो राशि मिलेगी सी को वो कितनी मिलेगी दोस्तों? 1600 रुपए। अगर हमें ज्ञात करना है बी का, तो हमें 320 गुणा में कितना? 6 से गुणा करना पड़ेगा। जो हमारे आंसर आएंगे वो बी का हिस्सा हो जाएगा। और अगर हमें पूछे ए का हिस्सा, तो 320 गुणा कितना? 4। तो हमारे पास में किसका हिस्सा हो जाएगा? ए का हिस्सा। इसी तरीके से दोस्तों मैं ब्रेक लेता हूं, फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो के साथ में, नए सवालों के साथ में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।